फ्रेंड्स, अगर आप लोग सुबह को 4 बजे उठ जाते हैं और घर का काम स्टार्ट कर देती हैं तो आपके घर की सारी जो काम है उनकी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, समय पर होगी और सबका दिल भी खुश रहेगा। आज है देवउठान एकादशी, तो मैंने उठने के बाद सबसे पहले राधा रानी को याद किया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसलिए मैं आज 4 बजे उठ गई। वैसे मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, तो सारे घर की साफ़ सफाई करते करते भी मुझे सूरज निकल ही चुका है और मैं फिर चली हूँ अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह को सबको जाना होता है। तो मैंने छोले उबालने रख दिए थे जब सुबह उठी थी, लेकिन उसमें मैं गैस ऑन करना ही भूल गई जल्दीबाजी में, तो मेरे छोले उबले नहीं और मैंने मसाला मिक्सी में पीस लिया है। अब दोबारा से मुझे इनमें सीटी लगानी पड़ेंगी तो और देर हो जाएगी। सुबह को दोनों बेटे जाते हैं तो खाना ले जाते हैं, कभी खा भी जाते हैं। तो दोनों को सुबह सुबह मुझे 8 बजे तक 9 बजे तक खाना रेडी करना है, क्योंकि वो फिर रात को 9-10 बजे ही आते हैं और हम फिर मेरी दोनों बेटी और मैं रह जाते हैं घर में। तो फिर हम लोग दिन में खाना खा लेते हैं, लेकिन पहले हम सारा काम ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं खाने वगैरह के काम में ही लगी हुई हूँ और साथ में देवउठान एकादशी है, तो आज घर की साफ़ सफाई और मतलब एक एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है जब कोई तीज त्यौहार होता है घर में। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज देवउठान एकादशी है और राधा रानी का, कृष्ण जी का एक ख़ास दिन है आज के दिन, विष्णु भगवान का। तो अब मैं साफ़ सफाई करके निपट रही हूँ और ये है सरसों का तेल। इसको मैं थोड़ा अभी काट कर डोलची में पलट रही हूँ, क्योंकि ये जो ऑयल है सरसों का, इससे मैं अपने बालों में लगाती हूँ। इसमें मैं पहले बहुत सारी होम रेमेडी मिला लेती हूँ और इसको उबाल कर अच्छे से छान कर रखती हूँ, जिससे बाल लंबे काले घने हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैंने अभी नए नए बनाने स्टार्ट किए हैं। जितनी भी मेरी गलती हो तो मुझे नया नया समझकर आप माफ़ करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आपके 2 बेटे 2 बेटी हैं, आप हैं, तो घर के काम ही इतने सारे हो जाते हैं, जिससे मतलब बच नहीं सकते आप, बहुत सारा काम होता है। तो मेरा देखिए छोले का मसाला बनकर एकदम रेडी हो गया है इसमें, और मैंने चावल बना लिए आज और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। तो आज हम छोले चावल पूड़ी खाएंगे और चाय अभी पीनी है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा खाने से ज़्यादा चाय पीते हैं। छोले भी उबल कर रेडी हो गए हैं, तो अब छोंक में मिला लूँगी। और ये मैंने थोड़े से छोले बिना मिर्च के उसके लिए पीहू के लिए निकाले हैं। पीहू खाएगी क्योंकि वो मिर्चें नहीं खाती है। और फिर अभी मैंने बर्तन वगैरह, मेरी पूरी रसोई फैली हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि आज सर्दी का ज़्यादा मौसम है, थोड़ा धुंध सा हो रहा है, तो मैं कपड़े भी निकाल देती हूँ जल्दी से, तो रात तक सूख जाएंगे। आज कपड़े भी डबल हो गए थे, क्योंकि 4-5 तो बेडशीट थी और चारों बच्चों के कपड़े थे, मेरे भी कपड़े थे। तो आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, कम से कम 3 या 4 बार मतलब ये पूरी मशीन चली है। और कपड़ों से निपटने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। बच्चे चले गए हैं अपने काम पर और दोनों बेटियाँ बैठकर अपना काम कर रही हैं, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रही हैं। अभी वो स्कूल नहीं जा रही हैं दोनों, किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अगले सेशन में, अगले साल में मैं उनका एडमिशन जल्दी से जल्दी कराऊंगी। और अब मैं अपनी पूरी किचन को क्लीन करूंगी, क्योंकि देवउठान एकादशी है और फिर भी किसी दिन जब तीज त्यौहार होता है तो हमें अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। ये मैंने पहले भी व्लॉग में आपको बताया। तो अब साफ़ सफाई का काम मेरा हो चुका है ख़त्म और दिन भर मुझे कोई भी खाना वगैरह नहीं बनाना है। अब शाम है, 3-4 बज गए हैं, तो मेरा देवउठान एकादशी का थोड़ा सा कर लेते हैं हम तैयारी, क्योंकि जो पूजने का सामान होता है, जैसे वो होता है मूली होती है, शकरकंद होते हैं, ऐसे कुछ सामान होता है कच्चा, वो शाम को जब मेरे बेटे आएंगे वो ही लेकर आएंगे, तभी मैं पूजा करूँगी। लेकिन हम ऐसे सोरती बनाते हैं, इनको देवताओं को बना लेते हैं, विष्णु भगवान को। और थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों अपना मकान नहीं है, किराए का मकान है। और किराए के मकान में कुछ भी लगाने से पहले बहुत डर लगता है, क्योंकि मकान मालिक कहते हैं भाई दीवार गंदी मत करना, ये मत करना। इसलिए मैंने गेरू खड़िया से नहीं बनाया, एक प्लेन पेपर लेके उस पर रोली से विष्णु भगवान को बना लिया। और फर्श पर मैं अपने बेटी से और लक्ष्मी जी के चरण बनवा रही हूँ, देवताओं के चरण बनवा रही हूँ, क्योंकि पहले तो ये सब काम मैं खुद करती थी। लेकिन इन 1-2 साल में कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा दिन के नहीं हैं और हमें जो अपने सारे रिचुअल्स हैं, जो भी हमारे धार्मिक चीज़ें हैं, जो भी हमारे तीज त्यौहार हैं, वो हमें अपने बेटियों को, बेटों को तो ज़रूर ही बताना चाहिए, क्योंकि बेटों की जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इसलिए मैं अपनी बेटियों को आजकल सभी काम धीरे धीरे बताती चली जा रही हूँ, क्योंकि जितना ज़रूरी एजुकेशन लेना है उतना ज़रूरी हमारे धार्मिक ग्रंथों का एजुकेशन लेना भी है। अपने पैरों पे भी खड़ा होना है, लेकिन एक
कायदे कानून के अंदर ही रहना है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को सारे तीज त्योहार वगैरह सिखाती हूँ। और कृष्ण जी बनना महत्वपूर्ण नहीं होता, कृष्ण जी के जैसा आचरण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी ड्रेस पहनने से या राधा रानी के कपड़े पहनने से हम राधा नहीं बन जाएंगे जब तक हम उनके आचरण को ना निभा लें। तो इसलिए मैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा सब सिखाती रहती हूँ। वैसे बच्चे अभी घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये साल इन बच्चों का ख़राब हो गया, मेरे बच्चों का दोनों का। तो मैं अभी इनको घर पे स्टडी करा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बच्चे जो पहले पढ़ा था वो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए उनको कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ। और अब जो नया सेशन आएगा फरवरी का, उसमें मैं दोनों बच्चों का एडमिशन कराऊँगी, पीहू को 2nd क्लास में और परी को 10th क्लास में। आगे देखिए भगवान की कृपा रही तो सब अच्छे से होगा। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितनी भी गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि जो नया होता है कोई भी काम करने की कोशिश करता है तो गलती उससे होती हैं, लेकिन अगर हम उसको लगातार करते रहते हैं तो एक ना एक दिन हम उसको अच्छे से करना सीख जाते हैं। और यही सब कुछ मुझे अपने बच्चों को भी सिखाना है। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। शुरुआत है जैसी भी है, और बस लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा मेरी वीडियो पे। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।